अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था वो था चैप्टर नंबर 3 विच इज़ फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पायरेशन। कल हमने पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन में सबसे पहले उन्होंने ये बात बताई थी, प्लांट्स जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसका मतलब है वो सांस लेते हैं, वो अपनी खुराक भी बनाते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो स्ट्रक्चर है लीफ का वो किस तरह से होता है। उसमें हमने बताया था जो लीफ का स्ट्रक्चर है वो 3 लेयर्स पे कंसिस्ट होता है। एपिडर्मिस होती है, उसमें वेस्कुलर बंडल होता है और मीजोफिल होती है। उसके बाद हमने फोटोसिंथेसिस का पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस क्या होती है। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर लेकर जो प्लांट्स फूड बनाते हैं अपनी ग्लूकोज, उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। उसके बाद हमने इंपॉर्टेंस पढ़ी थी। आज हमारा टॉपिक है फैक्टर्स ऑन फोटोसिंथेसिस कि कौन से अवामिल हैं जो फोटोसिंथेसिस पे असरअंदाज होते हैं। सबसे पहले जो फैक्टर है लाइट। लाइट का हमने बताया था कि लाइट होगी तो फोटोसिंथेसिस होगी ना, अगर लाइट नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। लाइट में आप लोगों को पता है कि वाइट लाइट में 7 कलर्स होते हैं। उन 7 कलर्स में से सिर्फ ब्लू, रेड, ऑरेंज लाइट है जिसे एब्जॉर्ब करते हैं और ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट बैक करते हैं, और ये ग्रीन लाइट की वजह से ही जो लीव्स का कलर है वो ग्रीन कलर का होता है। उसके बाद टेम्परेचर है, जो सूटेबल टेम्परेचर है किसी भी प्लांट के ग्रो करने के लिए वो है 25 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड। यही टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर पे प्लांट्स ग्रो करेंगे। अगर 0 डिग्री है या 40 डिग्री टेम्परेचर है तो इस पे बहुत कम स्पीशीज हैं जो सर्वाइव करेंगी। जैसे कि 40 डिग्री बहुत ज़्यादा गर्मी है, इसमें मैंगो ट्रीज वगैरह जो होते हैं सिर्फ यही ग्रो करती हैं। और हमारे आपको पता है कि पाकिस्तान में जो है वो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और सिर्फ इसी में ही जो है वो मैंगो ग्रो करते हैं और पूरे दूसरे ममालिक को ये ट्रांसपोर्ट किए जाता है। उसके बाद रॉ मटेरियल जो है वो है वाटर। वाटर एक रॉ मटेरियल है, ज़रूरी है 100% में से सिर्फ 1% जो वाटर है वो एब्जॉर्ब करते हैं लीव्स, बाकी जो है वो सारा वेपोरेट हो जाता है। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का हमने बताया था कि क्लोरोफिल क्या है। क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट है, ग्रीन मटेरियल है। ये क्लोरोफिल तो है जो लाइट को कैप्चर करता है। ये जो ब्लू, रेड, ऑरेंज लाइट को मैंने कहा है कि ये एब्जॉर्ब कर रहा है, ये क्लोरोफिल ही एब्जॉर्ब कर रहा है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में हमने बताया था कि फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड होगी तो होगा। कार्बन डाइऑक्साइड वो हवा से ले रहा है प्लांट्स। कार्बन डाइऑक्साइड जब वो हवा से ले रहा है, हवा में इसकी कंसंट्रेशन 0.03 से 0.04% है। कार्बन डाइऑक्साइड हवा से लेके फोटोसिंथेसिस करेगा। उसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ लीव्स सूटेबल फॉर फोटोसिंथेसिस। उन्होंने कहा कि लीव्स का कौन सा स्ट्रक्चर है, उसमें आखिर क्या चीज़ है जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प आउट कर रही है, कि फोटोसिंथेसिस सिर्फ लीव में होगी, रूट्स में क्यों नहीं होगी या फ्लावर में क्यों नहीं होगी। उसमें सबसे पहले लीव में उन्होंने बताया कि लीव का जो स्ट्रक्चर है वो फ्लैट ब्लेड होता है, मीन्स तेज होता है। उसकी जो साइड्स, कॉर्नर वगैरह आपने देखे होंगे वो थोड़े नोकीले से होते हैं, और ये किस लिए होता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट जो है वो लीव एब्जॉर्ब कर सके। और थिन लेयर जो मीजोफिल की लेयर है वो बहुत ज़्यादा थिन होती है, क्योंकि हमने बताया कि जो फोटोसिंथेसिस है वो कहाँ पे हो रही है, मीजोफिल में हो रही है। इसीलिए अगर उसकी थिन लेयर होगी, ज़्यादा बड़ी होगी, मीन्स चौड़ा सा, जैसे आप लोगों को पता है इस तरह का स्ट्रक्चर होता है लीव का, ये इसकी जो सरफेस है वो बड़ी है ना, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उसमें से लोअर एपिडर्मिस से एंटर होगी। उन्होंने कहा जितनी इसकी थिन लेयर होगी उतना ज़्यादा इसमें कार्बन डाइऑक्साइड एंटर हो सकेगी, लाइट एंटर हो सी, लाइट जो है हर तरफ से लीव में एंटर होगी और पेनिट्रेट कर सकेगी इनर सेल में, क्योंकि मीजोफिल के ऊपर तो एपिडर्मिस है ना, अपर एपिडर्मिस है, उसके बाद मीजोफिल आ रही है, एपिडर्मिस को क्रॉस करने के बाद वो मीजोफिल में पहुंचेगी। उन्होंने कहा जितनी ज़्यादा इसकी थिन लेयर होगी उतनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और जो लाइट है वो पेनिट्रेट कर सकेगी अंदर, और उतना ज़्यादा फोटोसिंथेसिस का अमल जो है वो परफॉर्म हो सकेगा। उसके बाद स्टोमेटा का बताया है कि जो लोअर एपिडर्मिस है उसमें बहुत ज़्यादा स्टोमेटा पाए जाते हैं, और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि स्टोमेटा ही वो रीजन है जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होगी लीव्स में। स्टोमेटा से एंटर होगी, उसके बाद मीजोफिल में एंटर होगी। उन्होंने कहा जितने ज़्यादा स्टोमेटा होंगे उतनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और गैसेज वगैरह जो है वो एंटर होंगी लीव में। उसके बाद है थिक लेयर ऑफ मीजोफिल। इसकी जो लेयर है मीजोफिल की वो बहुत ज़्यादा थिक होती है, जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होगी। उसके बाद है वस्कुलर बंडल। वस्कुलर बंडल कभी आपने पत्ते को गौर से देखा हो, अगर आप पत्ते को टर्न करते हैं, उसे उल्टा करके देखते हैं तो उसमें वेन्स टाइप का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होता है। उन्होंने कहा कि जो वस्कुलर बंडल है वो वेन वाला जो स्ट्रक्चर है उसने हर तरह से वेन वाला स्ट्रक्चर करके पूरे लीफ पे फैला हुआ होता है। उन्होंने आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगर फोटोसिंथेसिस
रुक जाए, अगर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो स्टॉप हो जाए तो क्या होगा। हमने बताया कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो क्या प्रोड्यूस होते हैं, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होते हैं। ऑक्सीजन को लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज कर रहे हैं किसके लिए, रिस्पायर करने के लिए। अगर फोटोसिंथेसिस का अमल रुक जाएगा, फोटोसिंथेसिस होगी ही नहीं, तो इसका मतलब है हवा में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। या अगर फोटोसिंथेसिस का अमल रुक गया तो कार्बन की ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है हवा में वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन खत्म हो गई, हम लोग सांस नहीं ले सकेंगे और अल्टीमेटली जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या करेंगे, खत्म हो जाएंगे। लिविंग ऑर्गेनिज्म दुनिया से ही खत्म हो जाएंगे क्योंकि वो रिस्पायर नहीं कर रहे। नेक्स्ट आपको उन्होंने टॉपिक दिया है रिस्पायरेशन इन प्लांट्स, के प्लांट्स रिस्पायर कैसे करें, प्लांट्स सांस कैसे ले रहे हैं। हमने बताया था पहले इंट्रो में कि जो रिस्पायरेशन है वो एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस है, इसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है और इस प्रोसेस में होता क्या है, ये ऑक्सीजन को यूज करता है और ग्लूकोज को ब्रेक करता है। हमने कहा ना कि फोटोसिंथेसिस में क्या बनता है, ग्लूकोज बन रहा है। रिस्पायरेशन ने इसी ग्लूकोज को तोड़ना है। जब इस ग्लूकोज को वो तोड़ेगा तो आप लोग को पता है जो बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस है उसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो रिस्पायरेशन ऑक्सीजन को यूज करके ग्लूकोज को तोड़ेगा और किस में तोड़ेगा, वाटर में, कार्बन डाइऑक्साइड में, और एनर्जी प्रोड्यूस कर दी। हमने कहा है ना ऊपर के रिस्पायरेशन जो है वो एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस है, तो इसमें एनर्जी प्रोड्यूस हो गई। उसके बाद उन्होंने कहा है कि मीजोफिल जो है वहाँ पे स्टोमेटा, लोअर एपिडर्मिस जो है उसमें स्टोमेटा पाए जाते हैं। स्टोमेटा के थ्रू जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है वो एंटर होती है लीव्स में। तो दिन के वक्त उन्होंने कहा है हमेशा फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो दिन के वक्त होगा क्योंकि तब हमारे पास सनलाइट होती है, और रिस्पायरेशन का प्रोसेस नाइट में होगा। ग्लूकोज, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, ग्लूकोज प्रोड्यूस होती है और ये ग्लूकोज जो बन गई है इसे रिस्पायरेशन के प्रोसेस में उसने तोड़ना है, ग्लूकोज को ब्रेक करेगा। फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस है और रेस्पायरेशन जो है फूड यूजिंग है। यहाँ पे जो ग्लूकोज बनेगी वो रेस्पायरेशन में ग्लूकोज टूट जाएगी। और फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होती है, फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में होती है, रेस्पायरेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है। फोटोसिंथेसिस में एनर्जी ट्रैप करता है, एनर्जी को कैप्चर कर रहा है, लेकिन रेस्पायरेशन में क्या कर रहा है, वो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। आगे उन्होंने क्वेश्चन दिया कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेगा, हवा से लेगा, वाटर को कहाँ से लेगा, रूट्स से लेगा, सनलाइट को सन से कैप्चर करेगा, क्लोरोफिल मीजोफिल में पाया जा रहा है। मैंने आपको बताया था ये सारे फैक्टर्स लेके क्या बनाएगा, ये फूड बनाएगा, ग्लूकोज, ये प्लांट्स की फूड है। उसके बाद ऑक्सीजन को रिलीज कर देगा हवा में, कार्बन डाइऑक्साइड हवा से लेगा और ऑक्सीजन हवा में देगा। और यहाँ पे रेस्पायरेशन में ये जो ऑक्सीजन उसने बना, ये जो ग्लूकोज उसने बना दी है, रेस्पायरेशन में वही ग्लूकोज को वो तोड़ेगा। ठीक है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन को तोड़ देगा किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में, और साथ में एनर्जी प्रोड्यूस हो गई। और आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस किस में होती है, क्लोरोप्लास्ट में होती है, और रेस्पायरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। इन्होंने यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको दिया है कि रेस्पायरेशन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है। यहाँ पे उन्होंने बाकायदा दिखाया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज हो रही है रेस्पायरेशन के प्रोसेस में, और एंटर क्या हो रही है, ऑक्सीजन एंटर हो रही है। इसके साथ ग्लूकोज जो है वो सिंपलर सब्सटेंस में टूट रहा है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर होने के बाद ये 3 प्रोडक्ट हमें दे रहा है। आज तक का चैप्टर आप लोग का जो चैप्टर नंबर 3 है वो यहीं पे एंड हो गया है। स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।